हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। आप सबका स्वागत है ओलंपिक ट्रैकर में। और हमेशा की तरह हमारे मेहमान, हमारे मित्र श्री सतीश के सिंह जी हमारे साथ हैं। सतीश जी, स्वागत है आपका। जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। आ, थोड़ा खट्टी थोड़ी मीठे आज का दिन था, लेकिन कुछ चीजें अच्छी हुई हैं। रवि कुमार से अच्छी खबर मिली है। जहां हॉकी की फील्ड में कुछ निराशा हुई है, लेकिन कुछ और जगह से नीरज चोपड़ा ने अच्छा किया है। और मैंने कहा ना, आज एक मिक्स्ड बैग है भारत के लिए देखा जाए तो। जिनमें से कुछ पदक तो आज कुछ कंफर्म हो गए। रवि कुमार का शायद रजत आज कंफर्म हो गया है। अब वो गोल्ड के लिए लड़ेंगे कुश्ती के अंदर, तब पता लगेगा कि कहाँ तक पहुंच पाते हैं वो। खैर, तो सतीश जी, आज की मुख्य मुख्य समाचारों से, घटनाओं से शुरुआत करते हैं। आपकी पहली टिप्पणी। देखिए, आज की अच्छी खबर तो आपने पहले सुना दी। जो रवि दहिया का सिल्वर मेडल तो रेसलिंग में, कुश्ती में कंफर्म हो गया। और मुझे दीपक पुनिया से उम्मीद थी फाइनल में जाने का। 2 बाउट उसने लड़े भी थे अच्छे। जी। और लेकिन वो जो टेलर अमेरिका का था, उस बहुत भारी पड़ गया। जी। बस अभी भी उसका ब्रोंज मेडल का चांस है। जी। लेकिन रवि दहिया का तो एक बहुत अच्छा था और बहुत जबरदस्त जीत हासिल की। एक को जी। बाद में जब पीछे भी हो रहा था, जी। तो उसने अपने दूसरे ओपोनेंट पहलवान को चित कर दिया, मतलब जी। पिनफॉल कर दिया, कंधे उठा दी। ये अच्छी बात है। दूसरी बात है रेसलिंग में कि जो हमारी लड़की है अंशु मलिक, पहला ओलंपिक्स है उसका। और मतलब उसका जज्बा तो बहुत अच्छा लग रहा था। हार गई, लेकिन जिससे वो हारी वो फाइनल में पहुंच गई। तो एक रेपेचेज होता है, जी। तो रेपेचेज में अभी भी उसके लिए ब्रॉन्ज मेडल की गुंजाइश बनती है और जी। देखना होगा कि क्या होता है। जी। लेकिन ये बात है। और एक और बात जो रेसलिंग से निकल के आ रही है मतलब निकल के क्या आ रही है, अभी जो हमारे 2 सुपर स्टार्स, जी। वो तो अभी मैदान में उतरे ही नहीं है, मतलब जी। मैट पर उतरे ही नहीं है। विनेश जी। फोगाट जी। और बजरंग पुनिया। जी। तो बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट से तो आप बहुत ज्यादा उम्मीद कर सकते हैं। बजरंग पूनिया से भी उम्मीद की जा सकती है। तो कुल मिला के अभी भी हमारे पास एक मेडल कंफर्म हो गया। 4 की गुंजाइश अभी भी है। मान लीजिए कि उसमें से 2 नहीं भी मिलता है, जी। तो 3 मेडल हो जाएंगे रेसलिंग से। तो ये कुश्ती की लाज बची है और कुश्ती में हम अच्छा कर रहे हैं। इससे ज्यादा उस लेवल पर बहुत अच्छा करना, थोड़ा ज्यादा उम्मीद लगा बैठना है। मैं दर्शकों को बता दूं, सतीश जी लगातार कहते आ रहे हैं कई दिनों से कि कुश्ती के अंदर हमें मेडल मिलेंगे, मिलेंगे, मिलेंगे। और वो 1 और 3 4 के बीच में हो सकते हैं। तो एक तो हो गया कंफर्म आज रवि कुमार का। तो उसके बाद और क्या क्या संभावनाएं बनती है? एक विनेश फोगट और बजरंग पुनिया की बात की है। अब उनकी जब कुश्ती होंगी तो तब होगा। लेकिन रवि कुमार ने कब से वो एक की बात तो कंफर्म कर दी है। आगे बढ़ते हैं दूसरे खेलों के बारे में। आज का क्या क्या घटनाक्रम था? देखिए, हॉकी पर हम बाद में आएंगे, महिलाओं के खेल पर। लेकिन आज की सबसे अच्छी खबर वो रही नीरज चोपड़ा का, जिसने अपने जी। फर्स्ट थ्रो में ही, जिससे बड़ी उम्मीदें हैं और वो भी सुपरस्टार है। वो इंटरनेशनल सुपरस्टार है। भारत में ही नहीं है, टार्जन बाय मैंने नाम दिया है उसको। जी। 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 तो उसने आज जैसा पहला थ्रो किया 86 मीटर के ऊपर, जी। 86-65, जी। तो वो और उसी में क्वालिफिकेशन, जो फाइनल में दाखिल होने के लिए जी। जो दूरी चाहिए थी, उसको उसने क्वालिफाई कर लिया। जी। तो मुझे इस बात की उम्मीद थी और मुझे मेरा गेस था कि वो कोशिश करेगा अपना पहला थ्रो में पार जी। करने। जी। तो ऐसा मेरे मन में आता था। कोई रिस्क नहीं लेगा कि भाई सेकंड चांस और थर्ड चांस में कहीं इधर उधर हो गया तो अपनी ताकत लगा देगा पहले में, ताकि क्वालिफाई कर जाए और टेंशन खत्म हो जाए कि फाइनल में पहुंचे। और फाइनल की तो अलग से जंग होती है। बिल्कुल। तो वो एक अच्छी बात रही। अपना दूसरा जेवलिन थ्रोअर बहुत नीचे रह गया, हाँ, शिवपाल बहुत पीछे रह गए। शिवपाल। लेकिन कोई बात नहीं, नीरज चोपड़ा सुपरस्टार है। और नीरज चोपड़ा मुझे लगता है कि फाइनल में जबरदस्त मेडल के लिए लड़ेगा। जी। ऐसा संकेत है। जी। ऐसा संकेत है क्योंकि जो जर्मनी के हैं वेटर, जी। वेटर का एक बयान आ जाएगा जी। कि बयान देना, वो भी नीरज चोपड़ा के ऊपर, और भी कई हैं, जी। लेकिन नीरज चोपड़ा के ऊपर बयान देना कि भाई वो हमसे पार नहीं पा पाएगा, ऐसा। ये क्या कहना है, तो ये लगता है माइंड गेम खेल रहा है।
जी क्योंकि कहीं कहीं वेटर को लगता है कि कहीं एक कंपटीशन एकाएक आ न जाए। तो जी। जबरदस्त होगा जेवलिन का फाइनल। जेवलिन का फाइनल मेरे समझ से शायद कल नहीं, या है भी तो हमको ध्यान सात नहीं है। 7 तारीख को है शायद। हाँ, तो जो भी है, तो वो एक अच्छा रहेगा। कल एथलेटिक्स में जरूर अपने 20 किलोमीटर वॉक, 20 किलोमीटर की पैदल चाल में अपने 3 भारतीय वॉक करेंगे 20 किलोमीटर। क्या बात है, क्या बात है। 3 करेंगे क्योंकि ओलंपिक क्वालिफिकेशन मार्क पे पार किया था उन्होंने, और 3 करेंगे। आप मेडल की उम्मीद कर रहे हैं तब तो ये भूल जाइए, ये दिवा स्वप्न होगा। जी देखना ये है कि क्या टाइमिंग निकालते हैं। केटी इरफान है और भी है, रावत है, संदीप, तो ये सब हैं। लेकिन चलिए, उसमें इनका पोजीशन देखना पड़ेगा और इनकी टाइमिंग देखनी पड़ेगी। बस जी उससे इतना ही है। ये आप कहिए। और इसके अलावा जो एक सुखद चीज आज देखने को मिली वो गोल्फ में भारत की अदिति अशोक जी। महिलाओं में, मेरे ख्याल से वो नंबर 2 पोजीशन पे चल रही है। अच्छा। हाँ, तो अभी ये गोल्फ में जब अंतिम तक ना हो जाए तब तक कुछ मत सही कहिए। बात है, हाँ, सही वो भी बात है। क्रेडिटेबल है कि पहले दिन नंबर 2 पे है। तो जी ये रही बाकी खेलों से। लेकिन जाहिर और एक और बात करनी पड़ेगी। लवलीना बोर्गोहेन, जी। जो जिसने बयान दिया था कि गोल्ड मेडल के अलावा तो कोई मेडल ही नहीं होता है, जिसके लिए आज असम के असेंबली में 20 मिनट की छुट्टी रखी गई ताकि वहां की है तो मैच देखा जाए। लेकिन लवलीना बोर्गोहेन जो है वो सुरमनेली जो थी टर्की की, टर्की की, हाँ। हाँ, वो नंबर 1 है वर्ल्ड, वर्ल्ड नंबर 1 है। उसके सामने एक मतलब कहा जाए बिल्कुल ठहरी नहीं। नहीं ठहरता कोई है। मैच नहीं था, एक तरफा था। और वो नॉकआउट नहीं हुई, स्टैंडिंग काउंट नहीं हुआ, यही बहुत है। मैं इसी को एक अचीवमेंट मानता हूँ। नहीं तो जी वो हार गए, और उसमें ज्यादा उम्मीद भी नहीं थी। तो ये सही चीज बात आज की रही। और बाकी अब आप हॉकी पे आए तो उसका भी है। नहीं, हॉकी पे तो आना ही है। अल्टीमेटली दोनों सेमीफाइनल हम हार गए। पहला वाला तो 5-2 से हारे थे, और ये 2-1 से हारे। और बीच में डिफेंसिव हो गए, ट्रैपिंग थोड़ी सी पुअर नजर आई। सेकंड और थर्ड जो क्वार्टर थे बिखरे बिखरे नजर आए। सिर्फ फोर्थ क्वार्टर में लड़कियां कुछ फिर से वापस आती नजर आई। और अर्जेंटीना तो ऑलमोस्ट हमारे ही हाफ में गेम खेल रहा था लगातार। तो कुछ आपकी इसके ऊपर जो कमेंट्स हो बताइएगा दर्शक मित्रों को। देखिए, मुझे यही लगा कि अगर जज्बे से, उत्साह से, बार धाड़ की हॉकी भारतीय महिलाएं लड़कियां खेलती तो शायद एक रिजल्ट आ सकता है। क्योंकि आप एक ऐसे टीम से खेल रहे हैं जो एक, जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं ना, क्लिनिकल प्रेसिजन, जी वो क्लिनिकल प्रेसिजन से खेलने वाले हैं। और उनका जो डी में आपने देखा, जो जी डीप डिफेंडिंग बोलते हैं, कितना क्लीन था। कहीं उनके पैर पे बॉल आ नहीं रहा है। और कहीं भी कोई भी एक आप कोशिश कर रहे थे घुसने की तो भी उसको विफल कर दे रहे थे। और तीसरी चीज जो उन्होंने बॉल पोजीशन रखी, हमारी लड़कियों से बॉल छीने, और हमारी लड़कियों ने जी थोड़ा सा एक कहते हैं ना कि माइंड ब्लॉक हो जाता है, या बहुत बड़े स्टेज पर खेलने का उतना एक्सपीरियंस नहीं है, जी बॉल बार बार गवा दी। और हमारी कैप्टन बिल्कुल नहीं चली, रानी रामपाल, जिसके वो एक सुपरस्टार है, लेकिन वो चली नहीं। तो फिर वो बात बनी नहीं, बिगड़ गई। आप कहेंगे कि हाँ, शुरू में भारत ने गोल जरूर कर दिया, लेकिन ठीक है, वो गोल हो गया। लेकिन गोल तो एक गोल से क्या था, वो पूरा खेल खेलना था। मुझे नहीं लगा, मुझे तो लग रहा था कि चांस ही होता कि अगर जीत जाते। अब देखिए, ग्रेट ब्रिटेन से फिर ब्रॉन्ज का मुकाबला है। मेडल का जो उम्मीद है वो अभी भी खत्म नहीं हुआ है। तो कम से कम भाई, चलो ये तो हार गए, ब्रिटेन से आप जीत सकते हैं, क्योंकि ब्रिटेन ब्रिटेन से से आप जीत सकते हैं, हाँ, क्योंकि उसको नेदरलैंड ने शायद 4-1 या 5-1 से हार पांच कल मार। पांच हाँ, हाँ, तो तो बहुत ब्रिटेन बुरी को तरह आप से हरा मारा है। सकते हैं, ब्रिटेन को आप हरा सकते हैं। ब्रिटेन को हराने का मादा है हमारे में। और एक मोटिवेशन हमारे को लगता है कि, हमको लगता है कि ब्रिटेन से ज्यादा मोटिवेशन भारतीय लड़कियों का रहेगा कि अब इतना ऊपर पहुंच चुके हैं, तो अगर मेडल ले लेंगे तो वो एक अलग टेम्परामेंट से खेली जाएगी चीज, गेम। तो ये मुझे लगता है। बाकी बाकी तो और हॉकी में अपना अब एक ब्रोंज प्लेऑफ होगा। हॉकी में जर्मनी से खेलना है।
जी तो वो भी देखेंगे, शायद अगर उसमें भी हम जीत सकते हैं उनसे। तो अभी भी मेडल के चांसेस उसमें खत्म नहीं हुए। तो मोटा मोटी तो आज का बिल्कुल यही रहा। और हाइलाइट्स अगर आप पूछेंगे तो मैं एक जी, हाइलाइट बताइए बताइए बताइए। जरूर नोट करता हूँ। जी वो जो सिडनी मैगलॉलिन जो है, जी अ, एक तो कल हुआ देर रात में, एक हाईलाइट वो था, बहुत जबरदस्त था। लेकिन पहले सिडनी मैगलॉलिन का जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया इसमें 400 मीटर हर्डल्स में, वो देखने लायक मैच में देखने लायक दौड़ थी, क्योंकि उसके सामने थी दलाइला मोहम्मद। जी दोनों की प्रतिस्पर्धा सब पूरा जग जाहिर है। जी और सिडनी मैगलॉलिन ने जिस प्रकार से वो जीता, वो गजब की जीत थी भाई। एक 51 51.46 वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। तो वो सिडनी मैगलॉलिन ने आज कमाल कर दिया इसमें। एक हेडलाइन तो ये था। और दूसरा, जो एक लड़का है ये पोल वॉल्ट में, जी पोल वॉल्ट में डुप्लांटिस लड़के ने, बहुत कम उम्र है उसकी, जिस तरह से उसने पोल वॉल्ट और वर्ल्ड रिकॉर्ड, अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड, उसने सर्बिया जी बुबका का वर्ल्ड रिकॉर्ड पहले ही तोड़ दिया है। तो जी कल उसने 6 मीटर 20 सेंटीमीटर पे निशाना लगाया, बस इतना सा से रह गया। अब पूरा जो स्टेडियम में जितने लोग थे, जितने जो बाकी फेलो जंपर भी थे, पोल वॉल्ट करने वाले, सब लोग ऐसे ऐसे करके ताली बजा रहे थे। ये सब बड़ा अच्छा लगता है देख के कि ये एक टोक्यो ओलंपिक्स की खास बात रही है। जैसा कि आपने सुना, देखा, मतलब वो तो लगता है कि सेंचुरीज तक वो विजुअल रहेगा जी कि कतर के बारशिम, जो बहुत जबरदस्त हाई जंपर है ना, 2.37 क्लियर किया वो तो क्लियर कर चुके हैं 2.45 भी। लेकिन जो काम्बेरी था, ये इटली का, दोनों ने गोल्ड मेडल आपस में बांट लिया। इससे बड़ा मतलब गजब का चीज हो गया। यही बहुत मतलब ये ओलंपिक इतिहास में, ओलंपिक मूवमेंट के लिए रेयरेस्ट है, रेयरेस्ट है। हाँ, एक मील का पत्थर बने। एक काम और टोक्यो के आयोजकों ने बहुत अच्छा किया है कि भाई, जो देखिए टेक्नोलॉजी का कमाल है कि हाँ, वहां पर दर्शक तो अलाउड नहीं है कोविड के वजह से। हम्म, लेकिन जैसे ही कोई खिलाड़ी जीतता है, तो उसके लिए वो पहले से ही स्क्रीन पे तैयार करके रखते हैं उसके घर वाले और सब कोई उसका अभिवादन के लिए। तो दोनों में जो वो रास्ता नजर आती है कि कोई खिलाड़ी जीत के आई और सामने वो 4 विंडो में देख रही है अपने घर वालों को, समर्थकों को, अपने देश के लोगों को, वो एक बहुत बढ़िया इनोवेशन है। तो ये मुझे 2-3 हाइलाइट्स मैंने नोटिस किया। चलिए, बहुत अच्छी बात है तो। और एक एक मेडल जुड़ते जा रहे हैं, 3 तो हो गए हैं। लवलीन बोर्गेन का भी आज कांस्य पदक आया। रवि कुमार का भी करीब करीब रजत पदक पक्का है। हमें उम्मीद है कि हम शायद वो लंदन ओलंपिक्स को इस बार वो 6 पदक को शायद टच कर जाए या छू जाए। क्रॉस करने की बात तो नहीं करेंगे, छू जाए तो समझिए बहुत बड़ी बात होगी। और वैसे भी सतीश जी के मुंह में घी शक्कर, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये जो कुश्ती है यहाँ तो कुछ ना कुछ जरूर अच्छे 2 3 4 मेडल तक एक आ हो गया सकते है, हैं। बस आप 2 ही खोज रहे हैं ना। मैं कहाँ कह हाँ, रहा हूँ कि पांचों के तो 5 जीत तीन जाएंगे। तीन 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 भी आ लेकिन जाए 2 तो और हमारे हो 6 हो सकता है, जाएंगे। 2 हो सकता है, बिल्कुल निश्चित रूप से। बिल्कुल। तो ये था दर्शक मित्रों आज का ओलंपिक ट्रैकर सतीश जी के साथ में। और कल फिर हमारी आपसे इसी वक्त फिर मुलाकात होगी। और कल शायद हम कोई नई सूचनाएं भी लेके आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कुश्ती के अंदर कुछ नए रिजल्ट्स आएंगे फेवरेबल, उसको भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों, दीजिएगा इजाजत। और हम करते हैं सतीश जी का शुक्रिया कि उन्होंने कीमती समय निकाला, हमारे नमस्ते, जय साथ हिंद। आए। जय हिंद। और मिलते हैं आपसे नए मेहमान के साथ, नए मुद्दे के साथ बहुत जल्दी। जय हिंद।